हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that G and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD by GH is equal to AC by FG and this one and this one. यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, दो ट्रायंगल बनाने हैं। सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल के नाम क्या है? ACB, यानी ABC कोई ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, और EFG, EFG दो ये ट्रायंगल बन गए हमारे। अच्छा, जिसके बाद क्या कह रहे हैं, CD एंड GH, यानी CDD कहीं पे होएगा, GH कहीं पे होएगा। बाइसेक्टर ऑफ ACB के बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, और GH यानी ये ऐसे हो गया। ठीक है, GH आर बाइसेक्टर ऑफ ACB का बाइसेक्टर है और EGF का बाइसेक्टर है, सच दैट D एंड H लाइज ऑन AB, D लाइज ऑन AB एंड H लाइज ऑन FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। इफ ABC इज सिमिलर टू FEG, और हमें साथ में क्या दे दिया कि जो ये ट्रायंगल ABC है वो FEG के क्या है, सिमिलर है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल को एक्सप्लेन करेंगे। ABC इज ए ट्रायंगल such that CD is bisector of angle C and D lies on AB। ठीक है स्टूडेंट्स, जो चीज हमने ड्रॉ करी है वही एक्सप्लेन। सेकंड में EFG इज ए ट्रायंगल, such that GH is bisector of angle G and H lies on EF। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और ये इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, क्यों गिवन है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा, और एंगल जो सी है वो एंगल जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है कि जो ABC ट्रायंगल है वो FEG ट्रायंगल के इक्वल है, यानी सिमिलर है। तो ए एंगल एफ के इक्वल होगा, ठीक है, बी एंगल एफ के इक्वल होगा, ठीक है, और ACB एंगल हमारा EGF के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा है तो एंगल ACD, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल EGH। ठीक है, कि हमारा जो ACD एंगल है वो हमारा EGH के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला कौन सा एंगल है, हाँ BCD एंगल, जो हमारा BCD है वो हमारा FGH के इक्वल होगा। क्यों होगा?
क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल सेम है, सी डी इसका भी बाइसेक्टर और जी एच इसका भी बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा और जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ट्रायंगल है, मान लीजिए ए सी डी, ठीक है, और बी सी डी, ठीक है, सॉरी हमें किस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, सी डी जी एच, सी डी जी एच, ए सी एंड एफ जी, एफ जी ये, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। तो जो हमारा ए सी डी है, एंगल ए सी डी है, वो किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ जी एच के इक्वल हो गया, ठीक है। और एंगल ए हमारा जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो गया, ठीक है। तो देयर फोर बाय एंगल एंगल रूल, कौन सा, एंगल एंगल रूल से जो हमारा ए सी डी ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया एफ जी एच के। और अगर हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स कौन सी है, सी डी और बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। समझ आया स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये कौन सा था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल डीसीबी, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, डी सी बी एंड एच जी ई। देखिए जो एंगल डी सी बी है, ठीक है, वो एच जी ई के इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, सॉरी एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। थर्ड पार्ट देख लीजिए, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी ई, डी सी ए एच जी ई। अब इसमें देख लीजिए, इसमें हम कहेंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी ई एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। देयरफॉर बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चाहे आप ये एंगल को हम इसके इक्वल ले लें चाहे ये आपस में इक्वल ले लें, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना एंगल ये है इतना ही ये है, और ये भी इसका बाइसेक्टर है, तो जितना एंगल ये है उतना ही ये है। इट मीन्स ये चारों एंगल हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स।